हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे सेट सेट के एक्सरसाइज 1.1 को। चलिए देखते हैं 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, यानी कि बहुत सारे क्या प्रॉब्लम दिए गए हैं। अब उस पर हमें क्या करना है, छांटना है कि कौन समुच्चय है और कौन सा नहीं। उसका क्या करा, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी कि कारण बताइए, यानी कि रीजन बताइए, क्या है, किस कारण से आप बता रहे हैं कि ये सेट होगा या कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट कर रहा है कि जे, क्या लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हमको पता है कि हम लोग 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो अब क्या कर रहा है, करा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि क्या लिखेंगे, देखिए इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम कौन कौन से, जनवरी, जून व जुलाई है। अगर ध्यान से देखें तो जे से स्टार्ट होने क्या, JANUARY, जनवरी हो गया, जून JUNE, जून हो गया, ठीक, एंड JULY, जुलाई। यानी कि इन सब महीनों का फर्स्ट लेटर मेरा क्या है, जे, यानी कि जे, यानी ये मेरा क्या है, एक प्रकार का सेट है। क्या है, जैसे कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का नाम कौन कौन सा है, जनवरी है, जून है और जुलाई है। ये मेरा एक प्रकार का क्या है, सेट है, यानी कि एक प्रकार का समुच्चय है जो मेरा क्या है, परिभाषित है। यानी कहने का मतलब परिभाषित कैसे है, यदि आप हमसे भी पूछेंगे कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम, हम बताएंगे जनवरी, जून व जुलाई। यदि आप किसी और व्यक्ति से भी पूछेंगे जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम कौन कौन से, तो वो क्या बताएगा, जनवरी, जून व जुलाई ही बताएगा। यानी कि मेरे हिसाब से भी यही आंसर है, दूसरे के हिसाब से भी यही आंसर है। इस तरीके से क्या है, ये परिभाषित है, यानी ये क्या है, सुनिश्चित है कि जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले महीनों का नाम क्या है, जनवरी, जून व जुलाई है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, यह एक क्या है, समुच्चय है। इसको कैसे लिखेंगे, अतः यह एक समुच्चय है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम का आंसर कैसे देते हैं, अगर जैसे इसको पढ़ेंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वर्ष के सभी महीनों के नाम का संग्रह, जानते हैं कि क्या होगा, आंसर का जनवरी, जून व जुलाई होता है। तो क्या बोलेंगे, यस या नो। अगर यह समुच्चय रहेगा तो बोलेंगे यस, यदि समुच्चय रहेगा तो नो। लेकिन यह मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, समुच्चय तो हो गया, इसके आगे क्या कर रहा है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य क्या है, जे अक्षर शुरू होने महीनों के नाम कौन से, जनवरी, जून व जुलाई है। यह एक प्रकार का मेरा क्या है, सुनिश्चित है, यानी परिभाषित है, यानी कि क्या है, वेल डिफाइन है। ये मेरा एक प्रकार का क्या है, सेट है। इसे क्या बोलेंगे, अतः यह एक मेरा क्या है, समुच्चय है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, क्या लिखा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यानी कि देखिए इसमें क्या आ गया है, प्रतिभाशाली, यानी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस
डिस्कशन किए थे कि जैसे कि गुड, अच्छा, खराब, यानी कि सबसे अच्छा, लोकप्रिय, ऐसे वर्ड आते हैं तो जो मेरे क्या है, ये परिभाषित नहीं है। क्योंकि लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, मेरे हिसाब से कोई और होगा, आपके हिसाब से कोई और होगा। यदि सपोज कर लीजिए 10 मैंने चुन लिया, यदि मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से 10 ये हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि मेरे हिसाब से 10 ये हैं, इस तरीके से वर्ड मेरे क्या है, परिभाषित नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो इसका ऐसे लिखेंगे, प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली शब्द परिभाषित नहीं है। क्या बोलेंगे, यानी कि प्रतिभाशाली शब्द मेरे क्या है, परिभाषित नहीं, यानी कि मेरे क्या, ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे, अतः इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। यानी कि अगर ये प्रतिभाशाली वर्ड हटा दिया जाए, बोले भारत के 10 लेखकों का संग्रह, तो वो मेरा क्या होगा, मतलब क्या होगा, एक सेट होगा। लेकिन यहाँ प्रतिभाशाली आ गया तो मैं किसी और को प्रतिभाशाली मानूंगा, आप किसी और को मानेंगे, इसलिए क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा नहीं। क्योंकि हमको पता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि समुच्चय में क्या, एक सुप्रभाषित संग्रह होता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रतिभाशाली वर्ड है, ये मेरा क्या है, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं, यानी परिभाषित नहीं है, इसलिए मेरा क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी मेरा क्या है, एक प्रकार से देखिए इसमें कौन सा वर्ड है, सर्वश्रेष्ठ, यानी कि मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कोई और होगा, आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ टीम कोई और होगी। यदि सपोज कर लीजिए मैंने सर्वश्रेष्ठ टीम में विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा सबको शामिल कर लिया, मैंने 11 प्लेयर चुन लिए, लेकिन आप क्या करेंगे, उसमें धोनी को नहीं शामिल करेंगे, आप भी 11 टीम बनाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे मेरे हिसाब से ये टीम बेहतर है, मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से ये टीम बेहतर है, इसलिए क्या है, अलग अलग हो जा रहा है, तो ये क्या बोलेंगे हम, ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि इसमें जो वर्ड है सेम इसी तरीके से आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ शब्द परिभाषित नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह मेरा क्या मेरा समुच्चय नहीं होगा। इसको भी लिख लेते इस तरीके से, सर्वश्रेष्ठ शब्द परिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। यानी कि ऐसे वर्ड मिल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो मेरे क्या कहलाएंगे, सेट यानी समुच्चय नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट करा कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि सपोज कर लीजिए मेरे क्लास में कितने बालक हैं, 24। सपोज कर लीजिए किसी क्लास में कितने बालक हैं, 24 बॉयज हैं, ठीक है। यदि मैं किसी और से भी पूछूंगा तो वो बोलेगा सर मेरे क्लास में कितने बॉयज हैं, 24 बॉयज हैं। सपोज कर लीजिए इस 24 में से एक बॉयज का नाम राम है, एक बॉयज का नाम क्या है, श्याम है, ठीक है। इसी क्लास में 24 बच्चे में से इन किसी 2 बच्चों को मैंने रैंडमली चूज
किया, एक का नाम राम है, एक का नाम क्या है, श्याम है। मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि राम आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? वो बोलेगा कि सर मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट, कितने बॉयज हैं? 24 बॉयज हैं। फिर मैं इसी वही क्वेश्चन किससे पूछूंगा? श्याम से। मैं पूछा श्याम से कि श्याम आप बताइए आपके क्लास में कितने लड़कों की संख्या है? तो श्याम बोलेंगे सर मेरे क्लास में कितने लड़कों की संख्या है? 24। यानी कि राम के हिसाब से भी 24 आंसर है, श्याम के हिसाब से भी 24 आंसर है। यदि उस क्लास के 24 बॉयज में से किसी एक बॉय से पूछा जाएगा तो वो क्या बताएगा? सर मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं? 24 स्टूडेंट हैं, 24 बॉयज हैं। इस तरीके से ये मेरा क्या है? एक निश्चित संख्या है, यानी कि सभी के हिसाब से मेरा क्या है? एक सेम है, वेल डिफाइन है। तो इस प्रकार के समुच्चय यानी इस प्रकार के संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? कक्षा के, इसका आंसर लिखेंगे कक्षा के सभी बालकों का संग्रह निश्चित है, यानी कि क्या है? डिफाइन है, वेल डिफाइन है, निश्चित है। अतः यह एक समुच्चय क्यों है? मैंने बताया कि यदि आप किसी एक स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो वो क्या बताएगा? सर मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं? 24। मैंने अपने से 24 सपोज कर लिया। यदि क्लास मान लीजिए 48 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे से पूछेंगे तो बोलेगा सर मेरे क्लास में कितने हैं? 48। यानी क्या है? एक निश्चित संख्या है, वेल डिफाइन है। तो ऐसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो क्या लिखें? कक्षा के सभी बालकों का संग्रह निश्चित है, अतः यह एक समुच्चय है। ये मेरा क्या कहलाएगा? एक समुच्चय कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी हमको क्या पता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो मेरा क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, यानी जनरल नंबर, लेकिन इंफिनाइट तक। क्या करना है? लेकिन हमें क्या करना है? 100 से कम। तो क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या 100 से कम। 100 से कम मेरा कौन कौन सी होगा? स्टार्ट करेंगे। हमको पता है कि समुच्चय किसके अंदर लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट कहां तक? 99 तक जाएगा ना? 99 तक जाएगा क्योंकि 100 से कम लेना है। तो यह एक प्रकार का मेरा क्या है? वेल डिफाइंड सेट है, यानी वेल डिफाइंड संग्रह है। तो ऐसे वेल डिफाइंड संग्रह को क्या कहते हैं हम? ये मेरा क्या है? समुच्चय है। तो क्या लिखेंगे? अतः यह एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि समुच्चय क्यों है? क्योंकि हमको पता है प्राकृतिक संख्या है, ये मेरी प्राकृतिक संख्या है। कंडीशन क्या दिया है? 100 से कम, तो 100 से कम है। ये एक प्रकार का मेरा क्या है? एक संग्रह है। किसका? प्राकृतिक संख्या का। और जो मेरा क्या है? वेल डिफाइन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार मेरा क्या है? एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्या करा है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद एक मेरे क्या है? मुंशी प्रेमचंद एक क्या है? फेमस लेखक है। क्या करा है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी उपन्यास लिखे गए हैं। तो इन्होंने कितने उपन्यास लिखे होंगे? लगभग सपोज कर लीजिए 10, यानी इन 10 उपन्यास को एक साथ रख दिया जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एक संग्रह कहलाएगा। यदि सपोज कर लीजिए ढेर सारे राइटरों का एक क्या संग्रह इकट्ठा कर लिया जाता तब वो मेरा क्या कहलाता? सेट नहीं कहलाता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में कि यदि आपके सामने ढेर सारे सीडी या डीवीडी के कैसेट रखे हो, यदि मैं उनमें से अलग कर लूं, सलमान खान का ये है, आमिर खान का ये है, शाहरुख खान का ये है, अलग अलग कर लूं, तो जो ये सलमान खान का होगा वो मेरा क्या कहलाएगा?
वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। तो वो मेरा क्या होगा, सेट होगा। यदि जो पहले ढेर सारा सीडी डीवीडी का कैसेट था वो मेरा एक क्या सेट समुच्चय नहीं था, लेकिन उनमें से मैंने क्या कर लिया, सलमान खान का अलग कर लिया, शाहरुख खान का अलग कर लिया, आमिर खान का अलग कर लिया। तो ये जो अलग अलग किए हुए जो कलेक्शन है वो मेरे क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे। उसी तरीके से ढेर सारे उपन्यासों को एक जगह रख दिया जाए तो वो सेट नहीं कहलाएगा। यदि उस उपन्यासों में से मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास अलग कर लिया जाए, उसको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सही सेट यानी समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्या है, प्रेमचंद द्वारा लिखित, यानी कि प्रेमचंद यानी वेल डिफाइंड हो जा रहा है कि किसका है, प्रेमचंद का है। तो मुंशी प्रेमचंद ने कितने लिखे होंगे, लगभग सपोज करें उन्होंने कितने लिखे, 10 लिखे। यानी उन्हीं 10 को एक पास रख दिया जाए तो मेरा क्या कहलाएगा, उपन्यासों का संग्रह, यानी कि वेल डिफाइंड संग्रह कहलाएंगे। ऐसे संग्रह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। सपोज कर लीजिए कि गबन, गोदाम, इस तरीके से उन्होंने कितने लिखे, ढेर सारे लिखे। इन्हीं उपन्यासों को क्या कर लिया, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, यह परिभाषित है। फिर लिखेंगे क्या, अतः यह एक क्या है, समुच्चय। क्या है, समुच्चय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी है, निगेटिव वैल्यू भी है, मेरा क्या है, 0। यानी कि सब पूर्णांक, यानी मेरा क्या होगा, -6, -4, -2, यानी 0, 2, 4, 6, ये सब मेरे क्या है, सम पूर्णांक की संख्या है। यानी इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया जाए तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, एक सेट कहलाएंगे। सेट क्यों कहलाएंगे, क्योंकि एक ये मेरे किसके कलेक्शन है, सम पूर्णांक के कलेक्शन है। पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनको क्या ध्यान देना है, सम पूर्णांक यानी कि इवन इंटीजर। यानी क्या, इवन इंटीजर, यानी कि वह इंटीजर जिसको हम 2 से परफेक्टली डिवाइड करें, हमको रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले। तो ऐसे संग्रह को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखेंगे कि पहले कर्ली ब्रैकेट -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो, पॉजिटिव के अंदर भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वाला भी लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर सारे वैल्यू आते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्या करा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ध्यान देखिएगा, क्या करा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अच्छा, इसको ध्यान समझिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1, यदि एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज कर लीजिए एनसीईआरटी के क्लास 11 के बुक के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसमें कितने क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। यदि आप हमसे पूछेंगे, हम भी बोलेंगे कि सर हमारे एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। यदि आप किसी 11 के किसी मैथ ग्रुप के स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपके मैथ के बुक के जो समुच्चय चैप्टर है उसके प्रश्नावली 1.1 में कितने क्वेश्चन है, वो भी बोलेगा सर हमारे बुक में कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। यानी आप 10 साल बाद भी पूछेंगे, यदि बुक ना चेंज हो तो क्या बोलेगा, सर हमारे बुक में कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। यानी कि जो प्रश्नों की संख्या मेरा क्या है, सेम है, यानी बदल नहीं रहा है। तो इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, एक
वेल डिफाइंड संग्रह कहलाएगा, यानी कि सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित है। क्या लिखेंगे? परिभाषित, यानी कि वेल डिफाइंड है, बता दिया कि कितने क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से भी इतने क्वेश्चन है, आपके हिसाब से भी कितने क्वेश्चन, उतने ही क्वेश्चन है। परिभाषित है इसलिए यह एक समुच्चय है। इस तरीके से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करा है? नेक्स्ट करा है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। मैंने ऐसे वर्ड, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? खतरनाक। हमको क्या, अगर हमको ऐसे वर्ड मिलते हैं तो हम पहले भी बोल देंगे ये सब मेरे क्या है? समुच्चय नहीं है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्या? खतरनाक। क्यों? क्योंकि अगर खतरनाक हमारे हिसाब से क्या होगा? ये जानवर है तो हम बोलेंगे हमारे हिसाब से खतरनाक क्या है? शेर है, बाघ है। लेकिन आपके हिसाब से क्या बोलेंगे? किसी ने बोल दिया कि सर मेरे हिसाब से खतरनाक कौन है? भेड़िया है। किसी ने बोल दिया सर हमारे हिसाब से खतरनाक जानवर कौन है? भालू है। तो क्या है? सबके अलग अलग हो जा रहे हैं। इसलिए ऐसे वर्ड मेरे क्या कहलाते हैं? नॉट वेल डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं होते हैं। तो ऐसे वर्ड के संग्रह को समुच्चय नहीं बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे? खतरनाक जानवर शब्द परिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। यानी कि अगर ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं तो हम पहले भी बोल देंगे ये मेरे क्या है? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।